हरियाणा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में जवान और किसान केंद्र बिंदु बनकर छाया रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते गुरुवार को रोहतक में चुनावी वादों की लिस्ट जारी की, जिसमें बीजेपी ने अग्निवीरों को उनके 4 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद नौकरी की गारंटी और किसानों के लिए 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी देने जैसे वादे किए हैं। बीजेपी के चुनावी वादों में इस साल हुए लोकसभा चुनाव में लगे झटके का दर्द छलका है। साल 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन साल 2024 में आधी सीटों पर सिमट गई। जिन 2 मुद्दों ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो जवानों और किसानों से ही जुड़े मुद्दे थे। कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी को आंधे मुंह पटका था। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी कोर्स रिकरेक्शन के मूड में दिखती है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की राशि को दोगुनी से भी बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति एकड़ से 15,000 रुपए प्रति एकड़ का दावा किया है। इसके अलावा बीजेपी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा किया है। साथ ही 500 रुपए प्रति सिलेंडर पर सब्सिडी वाली रसोई गैस देने का वादा किया है। इसके अलावा अव्वल बालिका योजना के तहत कॉलेज जाने वाली ग्रामीण लड़कियों को एक स्कूटी देने का भी वादा किया है। पिछड़े वर्गों के लिए पार्टी ने 25 लाख रुपए का गारंटीकृत कर्ज ऋण और विभिन्न श्रेणियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की बात भी कही है। इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने पर ओबीसी और एसएससी छात्रों को पूरी स्कॉलरशिप का भी वादा किया गया है। साथ ही बीजेपी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज का भी वादा किया है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुपात में पेंशन का भुगतान करने का वादा किया है। बीजेपी ने बिना किसी पक्षपात या रिश्वत के 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का जिक्र नहीं है, जिसे कांग्रेस फिर से लागू करना चाहती है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों में कई समानताएं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल करने का आरोप लगाया है। अब इतने बड़े झटके के बाद बीजेपी को रणनीति तो बदलनी ही थी। हरियाणा चुनाव के लिए पीएम ने पहली बार सभा कुरुक्षेत्र में की। यह चुनाव भी बीजेपी के लिए एक तरह से कुरुक्षेत्र ही बन गया है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हो रहे हैं। इसलिए अगर बीजेपी के आंकड़े गड़बड़ाए तो उसके खिलाफ बनी हवा को और बल मिलेगा। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी के अलावा किसान, जवान और पहलवानों का मुद्दा भी बीजेपी के लिए चुनौती बना है। अग्निवीरों को जॉब गारंटी और फसलों के लिए एमएसपी का वादा करके बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हुए कई नुकसानों की भरपाई करने का दांव चला है। देखना होगा कि हरियाणा के वोटर बीजेपी को माफ करते हैं या नहीं। न्यूज़ डेस्क एन भारत, धन्यवाद।